हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आपको शरद पूर्णिमा की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और साथ में ही चंद्र देवता का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल या पीले कलर का कोई भी वस्त्र बिछा लेंगे। चावल का आसन देकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो को अथवा मूर्ति को हम विराजमान कर लेंगे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जो भी आपके पास स्वरूप है उसे हम विराजमान कर लेंगे और थोड़े से चावल रखकर हम भगवान गणेश जी को भी साथ में विराजमान कर लेंगे। जब भी कोई विशेष पूजा की जाती है तो सबसे पहले गणेश भगवान जी का ही पूजन किया जाता है। इसके बाद हम चंद्र देवता बनाएंगे। तो चौकी पर थोड़े से हम चावल रखकर चंद्र देवता की आकृति बना लेंगे। आप चाहें तो ये पूजा छत पर भी कर सकते हैं, यानी खुले आंगन में कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर की बालकनी में भी ये पूजा कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र देवता की जो छाया है ये पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर आपके घर में आंगन है या बालकनी नहीं है तो आप ये पूजा घर में ही इस तरह से चावल की आकृति बनाकर चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। तो हम चावल से चंद्रमा की आकृति बनाकर उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का रख देंगे। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप कलश की स्थापना के बगैर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। चावल से हम अष्टदल कमल बना लेंगे और विष्णु भगवान के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी होती है। एक कलश ले लेंगे। आप कलश मिट्टी का, तांबे का, पीतल का कोई भी कलश आप ले सकते हैं और कलश को शुद्ध जल से हम कंठ तक भर लेंगे। उसके बाद हम कलश पर पंच पल्लव लगाएंगे और नारियल रखेंगे। नारियल पर हम कलावा अथवा चुनरी जरूर से बांध लेंगे। इसके बाद एक लोटा जल लेंगे और जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण करेंगे, यानी सभी को स्नान कराएंगे। अब हम दिया जलाएंगे। अब हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। चंद्रमा को भी हमें कलावा समर्पित करना है, गणेश भगवान को भी, विष्णु भगवान को भी, और कलश को भी हमें कलावा समर्पित करना है। इसके बाद हम सभी को चंदन से तिलक करेंगे। उसके बाद में हम रोली से तिलक करेंगे और सभी को तिलक पर हम चावल समर्पित करेंगे और उसके बाद में हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी पूर्णिमा से भी जाना जाता है, तो लक्ष्मी जी का पूजन आज के दिन जरूर करना चाहिए। चंद्रमा को भी फूल समर्पित करने हैं। अब हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु जी को भी भोग समर्पित करेंगे और भोग में हमें तुलसी दल जरूर रखना है। साथ ही हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ दक्षिणा पूजा में जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को क्षमा करती है। अब हम पान के पत्ते पर भोग समर्पित करेंगे। अगर आपको मीठा पान मिल जाता है तो आप वो मीठा पान समर्पित कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो आप एक पान का पत्ता ले लेंगे, उस पर सुपारी रखेंगे, लौंग रखेंगे, इलायची रखकर हम सभी को भोग समर्पित कर देंगे। शरद पूर्णिमा पर खीर का भोग विशेष महत्व रखता है, तो खीर आप जरूर बनाइएगा और पूजा में खीर का भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। और थोड़ी सी खीर लेकर आप चंद्रमा की रोशनी में भी रख सकते हैं। खुले में रख दीजिएगा तो उस खीर को खाने से काफ़ी सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और मान्यता है कि उस दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है। तो आप चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी सी बहुत खीर आप जरूर रखें। इसके बाद फल समर्पित करेंगे और ऋतु अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं वो जरूर से समर्पित करें। इसके बाद हम धूप दीप जलाएंगे और आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में विष्णु भगवान की आरती करेंगे, माता लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से शरद पूर्णिमा पर पूजा की जाती है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है चंद्रमा को अर्घ्य देना। तो जल का लोटा जो हमने पूजा में रखा है उसी से हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना है। तो जल में थोड़ा सा हम कच्चा दूध डालकर, कुछ मीठा डालकर उससे हम चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे। तो इस तरह से हमें शरद पूर्णिमा पर पूजा करनी होती है। अगर आपको शरद पूर्णिमा की सरल पूजा विधि पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। और साथ ही अगली वीडियो लड्डू गोपाल की कार्तिक के महीने में सेवा कैसे करनी है बहुत ही जल्दी आने वाली है। फिर मिलते हैं, राधे राधे।